ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना? उनके दर्शन और सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूं? इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है? ये विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी, लेकिन कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे पूछा है। इतना ही नहीं, मेरी आलोचना भी की है। काका साहब जैसे गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहां के जानवर देखने के लिए घूमे होंगे, जान जोखिम में डालते हैं, यह तो है ही, लेकिन जिंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। उनको क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पत्तों और पशु पक्षियों में से ही एक प्राणी मैं भी हूं। भूल से ही आप लोगों की इस सयानी दुनिया में आ गया हूं। इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूं, और वह जब असह्य होता है तब वहां हो आता हूं। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं। अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहर में बालिश्त भर जमीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है। यह तो ₹1.25 या 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान मानने जैसा हुआ। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दें, तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़ा होकर जब एक ओर असंख्य शिखरों को अनेक रूप में देखता हूं और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूं, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूं। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतार्थता का अनुभव करता हूं। अपरिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आंखों में आदमियत नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा है। हम जैसे हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे और उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी, लेकिन आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। एक जमाना था जब देहात के और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता मैं ज्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ पर रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखकर मुझे धन्यता महसूस होती थी। हिमालय में कभी कभी नाटे बने हुए मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख होता है और उनका सारा विषम जीवन क्रम मेरी नजर के सामने से गुजरता है, लेकिन यह तो उनको देखता हूं तब तक ही। बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जगती है और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं बल्कि शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्र धारा देखने गया था। वे प्रसंग किसी तरह भुलाए नहीं जा सकते। हजारों साल का उनका चरित्र समझने का प्रयत्न करते मुझे मुश्किल नहीं होती और वहां के अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की मदद से उनकी जन्म कथा के साथ भी मैं समरस होता था। 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर मसूरी में जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। कभी कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घाटी लांघ कर जाते हुए देख मुझे भी लगा है कि पक्षी होकर नहीं
लेकिन बादल होकर इन शिखर के बीच में व्योम विहार जरूर करें। इन चिर हिम शिखरों में और इन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसीलिए उनके दर्शन को तरसता हूं। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप और अपना गठन भी बदलते रहते हैं। बादल आगे पीछे, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में दौड़ते हैं, फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण में सफेद, क्षण में श्याम और क्षण में वर्ण विहीन। ये बादल कहते हैं, परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है, परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उससे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और उन्होंने हमें नख शिखांत भिगो दिया।